एक खतरनाक गैंगस्टर जिसे कहा गया दिल्ली का दाऊद इब्राहिम, जेल जाने के बाद भी खौफ है बरकरार। कौन है वह गैंगस्टर, आज की इस वीडियो हम जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। चलिए जानते हैं। नीरज भवाना, अजय गुजर पलवल या फिर पपला गुजर, कौन है दिल्ली का दाऊद इब्राहिम, अब वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों आपको बताएं कि दिल्ली में गैंगस्टरों की लिस्ट काफ़ी बड़ी लंबी है, लेकिन नीरज भवाना का नाम आज भी टॉप पर आता है। आज भले ही वह जेल में बंद है, लेकिन उसे दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। कुछ समय पहले नीरज भवाना का नाम तब भी उछला था जब पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड हुआ था, और इसी मामले में रेसलर सुशील कुमार भी जेल गए हैं। अब जानते हैं कि इस मामले में अजय गुजर पलवल और पपला गुजर का नाम कैसे आया, ये वीडियो में आगे जानेंगे। वैसे तो नीरज भवाना का नाम ही अपराध से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में जब रेसलर सुशील कुमार का नाम नीरज भवाना से जुड़ा तो चर्चा और हिलोरे मार गई, क्योंकि सागर की पिटाई के दौरान सुशील कुमार ने नीरज भवाना के गुर्गे के साथ ही सोनू महल और अमित को पीटा था। सोनू महल की पिटाई का मामला इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यह मशहूर गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है, और साथ ही सोनू पर भी करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार कौन है नीरज भवाना। नीरज भवाना दिल्ली के भवाना गांव में पैदा हुआ और करीब 17 साल पहले जुर्म की दुनिया में आया। पहले शुरुआत मारपीट, छिनैती जैसे छोटी मोटी आपराधिक धारणाओं से शुरू की, लेकिन अब तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों समेत नीरज भवाना का खौफ चलता है। जबरन वसूली, संपत्ति विवाद में जान से मारने की धमकी जैसे संगीन जुर्मों में केस दर्ज है, और नीरज भवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बंद तब भी खौफ वही। नीरज भवाना जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी गैंग को वहीं से चलाता है। नीरज के गुर्गे उसके इशारे पर किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में भी सुशील कुमार ने नीरज के गुर्गों की ही मदद ली थी और घटना को अंजाम दिया था। नीरज और उसकी गैंग का खौफ आज भी ऐसा है कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और कई दुश्मन भी बनाए हैं। नीरज भवाना ने इस 16-17 साल में अनेकों दुश्मन बनाए। कई बार नीरज भवाना दूसरे गुटों से भिड़ चुका है, और कभी उसका साथी रहा सुरेंद्र मालिक उर्फ नीतू डाबोदा भवाना का दुश्मन था। लेकिन साल 2013 में डाबोदा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि कई सालों तक दोनों गुटों में हुई गैंगवार के चलते करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए, और इसके बाद डाबोदा का काम प्रदीप भोला देखने लगा था। उसके बाद प्रदीप भोला की भी हत्या नीतू डाबोदा की गैंग को देखते हुए वाला प्रदीप भोला नीरज भवाना का अगला टारगेट था। साल 2014 में एक बार नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट में ही मारने का प्रयास किया, लेकिन प्लान फेल हो गया। इसके एक साल बाद ही 25 अगस्त 2015 को नीरज भवाना ने प्रदीप की हत्या कर दी थी। भवाना की अजीबोगरीब मांगे। तिहाड़ जेल में बंद इस खूंखार अपराधी की मांगे भी अजीब रही हैं। कुछ समय पहले नीरज भवाना ने जेल प्रशासन से मांग की थी कि उसे घर का बना खाना और नॉनवेज और आईपैड दिया जाए। नीरज भवाना ने कहा था कि उसे अपना मानसिक संतुलन सही रखने के लिए एक एफएम रेडियो सेट व टाइम पास करने के लिए आईपैड दिया जाए। हालांकि ये मांगे बाद में ठुकरा दी गई थी और इसकी मांगे पूरी नहीं की गई थी। तो दोस्तों आपको बताएं कि नीरज भवाना जो दिल्ली का गैंगस्टर है, उसके साथ में थंबनेल में जितने भी आपने गैंगस्टरों की फ़ोटो देखी है, वो किसी न किसी राज्य में अपना नाम व शोहरत बनाए हुए हैं गैंगस्टर की दुनिया में।
तो दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको किस गैंगस्टर के बारे में कौन सी वीडियो जाननी है, और नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।